कुर्रश उस्मान किस नंबर 110 का पहला ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर बहुत सनसनीखेज है। ट्रेलर में आप मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। पहले आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्मा खातून जो वालिदा सुल्तान है वो गुस्से में है और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से सुल्तान मसूद को अगवा किया गया है। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि अब यहाँ पर वालिदा सुल्तान उस्मान के ऊपर एक और गद्दारी का दब्बा लगाएगी और ये कहेगी कि उन्होंने सुल्तान मसूद को अगवा किया है और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से उस्मान को बदनाम करने की एक नई चाल भी वो तैयार करने की कोशिश करेगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन जो सुल्तान मसूद का भतीजा है वो उस्मान और उसके साथियों के कत्ल का हुक्म देता है और अपने चचा सुल्तान मसूद को भी कत्ल करने का हुक्म देता है और एक दस्ता भेज देता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सल्तनत के लिए खून बहाए जाते हैं, रिश्तों नातों को इग्नोर किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि किस तरह की समागर जो एक मंगोल कमांडर है वो सुल्तान के हुक्म पर सुल्तान मसूद को तीर मारता है और उसकी जान खतरे में चली जाती है। लेकिन तारीख़ को अगर हम देखें, तारीख़ के मुताबिक सुल्तान मसूद इस वाक़े में मरे नहीं हैं, वो एक बार फिर तख्त पे बैठेंगे जबकि सुल्तान अलाउद्दीन को तुर्कों की जानिब से मंगोलों की जानिब से फांसी दी जाएगी और वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। दूसरी तरफ जो अस्मा सुल्तान ने बाला खातून और मलहन खातून के बीच में जहर उगलने की कोशिश की और उनके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की है, वो किसी हद तक कामयाब हो चुकी हैं और दोनों के बीच में तलखियाँ उभर रही हैं। यहाँ पर बाला खातून जज्बात से काम ले रही हैं और ये सोच रही हैं कि शायद वो उसके बच्चे को यानी उरहान को सुल्तान बनाना चाहती हैं। तारीख़ में भी बात वाज़ेह है कि सुल्तान जो है ना वो उरहान बने थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की थी, जबकि अलाउद्दीन एक इंतहाई अजीम और निशान आलिम बने थे और वो दीनी खिदमत सर अंजाम देते थे, जबकि उनके अपने भाई उरहान के साथ वजारत पर भी थे लेकिन वो वजारत को इतना पसंद नहीं करते थे। तुर्गत का किरदार यहाँ पर बहुत ही मानाखेज है। तुर्गत का किरदार अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा, एकदम से उसको एक उस्मान के पास नहीं लाया जा सकता, लिहाजा वो अपनी दूरियां जारी रखेगा। हम देखेंगे कि तुर्गत को किस तरीके से उस्मान उसके किले में दाखिल होता है, आगे क्या होता है, क्या वो किला उनसे छीनने की कोशिश करता है या वो तुर्गत के साथ मिल जाता है और एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि शेख अदबाली ने भी तुर्गत के ऊपर अपने तीर आजमाए हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि उस्मान ने इस बार मंगोलों के लिए जाल बिछाया हुआ है। इससे ये बात पता चलता है कि समागर का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि समागर ने बहुत बड़ी हरकत की, उसने सुल्तान मसूद की जान लेने की कोशिश की, उस्मान को बहुत मारा पीटा और इसका किरदार शायद ही बस यहाँ तक हो और हो सकता है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। तुर्गत आता है वालिदा अस्मा खातून के पास और उनको कहता है कि वो उस्मान का ठिकाना और सुल्तान मसूद का ठिकाना जानता है। हमें नहीं लगता कि तुर्गत इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है और सुल्तान मसूद के जानी दुश्मन बन सकता है। यहाँ से बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पर तुर्गत ने भी कोई चाल चली है और शायद वो उस्मान के साथ मिल गए हैं, जो आने वाली केस में वाज़ेह हो जाएगा। जबकि कोनू रेल्प अभी तक अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको सज़ाएँ मिल रही हैं उसकी वफ़ादारी की उस्मान के साथ, और लगता ऐसा है कि शायद उसको मज़ीद अजियतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो किस नंबर 110 का जो दूसरा ट्रेलर आएगा उससे और भी सीन वाज़ेह हो जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार किस्म का एक ट्रेलर आया है और इससे ये बात पता चलती है कि आने वाली केस और भी शानदार होगी, बेहतरीन होगी। हर तरफ से उस्मान के दुश्मन ही नज़र आए हैं। आने वाले ट्रेलर में दिखाया जाएगा कि किस तरह बाज़ंतीन अपना हिस्सा डालते हैं ओलूफ की तरफ से, और बाज़ंतीन हुकूमत से क्या इसमें कोई हिस्सा डाला जाएगा या सिर्फ अंदरूनी इंतशार ही दिखाया जाएगा। देखते हैं कि किस नंबर 110 के दूसरे ट्रेलर के अंदर क्या दिखाया जाएगा।